गौतम गंभीर की लाइफ बिल्कुल तेजू भैया जैसी हो गई है। अरे भाई दूसरों की फील्डिंग सेट करने के चक्कर में खुद की फील्डिंग ही सेट हो जाती है यार। तेजू भैया वी फील यू यार। और मुझे भी लग रहा है कि जैसे रिजल्ट चल जा रहा है, तेजू भैया का भी है ना कि पेरेंट्स से बात होती है नहीं, डिवोर्स भी हो गया है, सब हो गया, तो फैंस से बात होती है नहीं। टीम में सब लोग खुश हैं जैसी पिच पे आप उन्हें खिलाते हो नहीं। नहीं, वो ईडन गार्डन्स में लोग पूछ रहे हैं किसको देखने आए हो? हाँ। हम तो शुभमन गिल को। गौतम गंभीर को नहीं, गौतम गंभीर को नहीं देखने आए। नहीं, कोच के तो कर नहीं आते हैं लोग मैच देखने, बट ये क्या है भाई, सारे अनवांटेड रिकॉर्ड कैसे गौतम गंभीर के नाम पे होते जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका 15 साल से टेस्ट मैच नहीं जीती थी इंडिया में, नॉट अंडर जीजी एरा। ईडन गार्डन्स में आप हारे हो 13-14 साल बाद। एक तो इनको टेस्ट मैच ही बहुत टाइम बाद मिला था। हाँ, लास्ट भी जो मिला था पिंक बॉल था। हाँ। उसके बाद ये टेस्ट मैच मिला और ऐसी पिच बनाएंगे जो कि अब गंभीर ने ऐसे आके मान लिया है कि हमने ही मांगी थी तो हमें ऐसी ही मिली। दूसरों की फील्डिंग इन्हें स्पिन खेलनी नहीं आती है, डांट लगा दी बच्चों की। यार हम स्पिन तो अच्छी नहीं खेल रहे हैं, ये तो हाँ। बात क्लियर हो गई यार। इस से अब क्या कर सकते हो आप? तो क्या ऐसी- आप पिच बनाना रोक सकते हो? बिल्कुल। जी, लेकिन आप कर नहीं रहे हो वो। बिल्कुल। क्यों भाई? ये डिफेंस ये अकड़ पे आ चुके हो आप। मुझे लगता है कि एटीट्यूड आ गया है कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, नहीं करेगा। नहीं भाई, नहीं ये जीतेगा। कोई पॉइंट ही नहीं है अगर ये आप बहस में कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो। ये तो मेरी 2022-23 में राजेश के साथ मैंने वीडियो की थी, तब भी मैं यही बहस कर रहा था। और सबका पॉइंट ये होता है ना कि नहीं WTC पॉइंट्स चाहिए तो हम अपनी वाली कंडीशन पे खेलते हैं। पहली बात तो इससे सब छोड़ दे, हमारे बैटर्स का कॉन्फिडेंस जा रहा है। हाँ, पहले क्या होता था, वो घर पे रन बनाते थे, उससे कॉन्फिडेंस आता था, बाहर जाके भी रन बनाते थे। अब इंग्लैंड में अच्छी पिचेस मिली, रिजल्ट जो भी रहा सबने रन बनाए ना। हाँ हाँ, सिराज ने बनाया। हम पेस अच्छी खेलते हैं, हम स्पिन अच्छी नहीं खेलते और ये पिच की भी ये दिक्कत। स्पिन अच्छी खेलने की बात नहीं पिच ही है, sporting ये नहीं तो है। गड्ढा है भाई। हाँ, पिच ही लैंडी है। स्पोर्टिंग पिच पे क्या हम स्पिन अच्छी नहीं खेल पा रहे हैं, उस पे जज होना चाहिए। हाँ जहां माकरम ने आके भी एक विकेट निकाली, माकरम छोड़, जो रूट का 5 है इंडिया में, याद है ना। हाँ 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 बिल्कुल। अब जो रूट इतना बड़ा स्पिनर तो नहीं है ना, पार्ट टाइमर ही बुलाएगा वो खुद को, माकरम भी खुद को पार्ट टाइमर बुलाएगा। ये लोग अगर आके भाई विकेटें ले जा रहे हैं, ये साइमन हाइमर जो हाइमर ही ओपन हाइमर ही है, ये हमारे लिए तो 8 बम फोड़ के चला गया भाई दोनों इनिंग्स में 4 पर। 15 नंबर का जूता पहनता है, 15 नंबर है इसका शू साइज, 15 है शू साइज, वही मारा है। नहीं यार, भाई चेक कर ले, तू कह रहा है कि साइमन हार्मर का यूके 8 है, उसका 15 है, तो इसका नहीं, अरे चल 15 है भाई। अरे चेक कर ले, ये तो बहुत ही बुद्धू बात कही तूने आज यार। साइमन हार्मर का शू साइज 15 है। यही चेक हो आज। चेक कर ले लाइव, कमेंट में लोग फिर तुझे लिखेंगे। नहीं, मेरे को क्यों लिखेंगे? वो भी खुद कहेंगे हैं। सच है, साइमन हार्मर शू साइज लिखा तो 15 यार। और क्या वो कहावत तूने भी सुनी है कि 15 कैसे? इतना बड़ा पैर कैसे है इसका? भाई है, और मैं कह रहा हूँ पैर इतना बड़ा है तो 3 बबूमा के जूते निकल रहे हैं। अरे यार, इसके एक जूते में बबूमा दोनों पैर डाल लेता और फिर भी जगह बचती है। हाँ भाई, ये क्या इतना बड़ा पैर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मुझे लगता भाई है। साइमन हार्मर तुझे ह्यूमन लग रहा है? वो जो कर 8 दिया, आउट कर दिए अरे उसने। इंडिया में तो कोई भी स्पिनर आके यार, एजाज पटेल आए, कितने तो एजाज सैंटनर पटेल हैज आए। नेवर प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड यहाँ एंड इंडिया ही इज अ 10 विकेट हॉल। यहाँ तो जो डोमेस्टिक में अच्छा नहीं कर पा रहा, जिसको स्पिनर बनना है, और जो इंडिया नहीं खेल पा रहा डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, बाहर जाए उनकी टीम से खेल के इंडिया को खोद के आ जाए। कर देगा कोई भी स्पिनर इंडिया को कर देता है। और अब तू इस पूरी हार का ब्लेम किस पे डाल रहा है? जिसका भी ये डिसीजन है कि भैया हम इस पिच पे मैच खेलेंगे, हम ऐसी अप्रोच से खेलेंगे, और तुझे मुझे हम सबको पता है कि ये शुभमन गिल का डिसीजन तो नहीं है। शुभमन गिल की इतनी चलती है इस टीम में। नाम बोल। मैं क्यों नाम लूं? मैं क्यों नाम लूं? एवरीबॉडी मेरे नोस हिसाब देयर इज से- वन मैन रनिंग द शो जिसकी अप्रोच बहुत ज्यादा डिफेंसिव है लाल and बॉल makes no में, sense. लाल बॉल में Yes, red ball approach playing on such pitches, it is pathetic. मैं ब्लेम देता हूँ। इसका ब्लेम पूरा का पूरा जाता है जसप्रीत बुमराह को। क्या क्या जरूरत थी? नहीं, बुमराह पे नहीं है। बुमराह ने तो अपनी भाषा में कहा। ये मुझे तो लगता है केशव महाराज का जॉब है, जिसने बहुमा को ट्रांसलेट भी करके बता दिया। बहुमा ने तो पूछा होगा, यो मैन व्हाट्स बोना, व्हाट दे कॉलिंग मी, ए ब्रो दे मेकिंग फन ऑफ योर हाइट। अच्छा, एक बार ये कितनी सही बात है हाँ। कि इंडिया में ना आप जब गाली भी देते हो हाँ। तो बोना भी है, ये बहनचो। हाँ। अच्छा, बहनचो को दिक्कत नहीं है। बहनचो तो चलता रहता है, दिक्कत बोने पे है कि आपने ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर लोग दिया। भाई प्रॉपर हर्ट हो गए, मतलब कॉलम्स वर रिटर्न और क्या ये बात कर रहा है? हाँ, ये सब हो गया कि अब proud बोना। दिस इज हाँ, ऑलमोस्ट उस पे बात आ गई। वो तो खैर एक रील बनी गई है हाँ। जो कि दे यूज्ड टू कॉल मी बोना, नाउ आई कॉल माय सेल्फ अ बोना, proud #proud Bona. हाँ। Bona, 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 Bona. पर ये सही में लोग ऑफेंड। हाँ कि ये वो नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो हमने स्लेज नहीं किया था।
दैट वाजंट स्लेजिंग, ठीक है। आपस में बोला था। हाँ, बुमराह अपनी टीम में बात कर रहा है और कॉन्टेक्स्ट भी तो देखो, वो LBW की बात कर रहा है। उसने ऐसा तो नहीं उसे छेड़ने के लिए बोना बोला हो, और बोना तो ऐसा वर्ड है जो हिंदी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं प्रॉपर लिखा जाता है कि टीम इनके आगे बौनी साबित हुई, छोटी साबित हुई। मुझे नहीं लगता कि बुमराह उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा था। अब मेरा एक हाइट कम है। मेरा एक दोस्त है हार्दिक, हाँ, उसको नहीं बोलता मैं हार्दिक। हाँ। अब इसमें अब उसको भी अब आदत हो गई है जो भी है। नहीं, आई डोंट थिंक बुमराह की इंटेंशन भी थी कई बार। हाँ, होता है कि इंटेंशन आपने- बुमराह की तो बिल्कुल नहीं हाँ। थी, बुमराह की तो। लेकिन पर ये फिर भी वो मैच लोग- खत्म होने के बाद बुमराह ने आज बोला भैया मेरे मुंह से निकल गई। हाँ, बुमराह ने सॉरी बोला है, बुमराह कुछ तो बोला है या पता नहीं क्या बात होती है, लेकिन जब आउट हुए, सिराज आउट हुआ, बुमराह तो नॉट आउट है। हाँ। लेकिन अच्छा, और सारी गाली बुमराह को ही पड़ रही है क्योंकि ऋषभ पंत ने बोला हाँ बौना तो है लेकिन ऊपर ही थी। बुमराह की आवाज ज्यादा हाईलाइट हुई है उसमें। हाँ। पर ये वोक लोगों का है भाई। हाँ। क्रिकेट में भी ना LBW हो गया, देखो ये लेग को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अरे वो रूल है यार, वो रूल है। लड़कियों की क्रिकेट में थर्ड मैन क्यों है, थर्ड गर्ल क्यों नहीं है? फेमिनिज्म पूरा दूर रहो भाई, दूर रहो, हमें but हमारी गेम एंजॉय करने दो। बोना जो जिसको कहा गया है टेम्बा बवुमा, stood tall. he stood tall guys. He's a tall figure in Is South he the Africa. only 50 scorer in this match? Yes, he is. He is in fact, I don't think he has lost a test match. So 11 में से 10 जीत तो चुका है। आज तो क्लियर हो चुका है हाँ। कि ग्राहम स्मिथ हाँ। is the second successful captain for South Africa. मतलब टेम्बा बवुमा इज द WTC फर्स्ट, जिता दिया भाई। टेम्बा बवुमा इज द फर्स्ट भाई। और बवुमा की 50 की बात कर लो, बैटिंग की बात कर लो, गाल की बात कर लो, सब कुछ कर लो। जो अक्षर पटेल का कैच पकड़ा बवुमा ने, और मतलब तू देख रहा है, एक तो जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो ऑलवेज एट द क्राइम सीन, कि जहां गलत हो रहा होता है उसमें वो आगे आ जाते हैं। बवुमा ऑपोजिट है, जहां हीरो मोमेंट हो रहा होता है वहां आता है, क्लच करता है, फिनिश करता है, जिता देता है। यार अक्षर पटेल मारना शुरू कर देता है, महाराज को चार्ज करना शुरू कर देता है, लेकिन बवुमा ने जो इतनी ऊपर कैच पकड़ी है पीछे जाते हुए, उस कैच की बात नहीं हो रही, पर दैट्स अ वेरी गुड कैच जो बवुमा ने पकड़ी है बिल्कुल भाई, वो- ब्रॉडकास्टर शायद नहीं दिखाएगा क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर था, कोई इंडियन ये कैच करता ना भाई। ओहो, crazy। और ये कोई अगर बाबर आजम कैच कर लेता, उनका तो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया था। आ गया है, श्रीलंका को सीरीज हराई है, उस पर ट्वीट कर दिया प्राइम मिनिस्टर। बाबर आजम का हो गया कि बार बार की ऑरा फार्मिंग नहीं देखी तूने, जो सेंचुरी मार के पूरा उसने विराट कोहली कोहली copy कर 144 पे किया है। विराट कोहली की जो 100 आई थी वो 83 इनिंग्स बाद आई थी। इसकी भी मेरी इनसिक्योरिटी पता क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि जब लोग ये वीडियो देखेंगे ना और मुझे इधर इनके साथ बैठा हुआ देखेंगे, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं भी इसी लेवल का आर्टिस्ट हूँ। लेकिन इसमें एक फर्क है, इसकी दूसरी भी अब 83 बाद ही आएगी। दोनों में 83 का गैप मेंटेन रहेगा मुझे लगता है। चलो अब भाई मार्करम के 31 रन है, रिकल्टन के 20, मतलब करनी है स्कोर की बात। बता देते, पिच सारा गेम पिच का ही है भाई। मैं तो बताऊंगा, मैं बहुत बिजी भी था तो मैंने तो पहले ही 2 दिन देखे नहीं, मैंने आज का पूरा दिन तो देखा। तूने कुछ ऐसा बहुत मिस अच्छा भी क्रिकेट नहीं मिस किया, भी नहीं किया मिस भी नहीं किया, हाँ। इज जसप्रीत बुमराह गोना बी प्राउड ऑफ दिस स्पेल? उसने इससे अच्छे बहुत स्पेल डाले हैं, ये उसका कोई मेन स्पेल नहीं था भाई। इंडिया ने उन्हें आउट कर लिया, लेकिन ये आप देखो ना, फर्स्ट इनिंग की लीड लेने के बाद भी आप हार गए। वन बैटर शॉट। पर मेरे को देखो, हम दोनों कल साथ ही शूट पे थे, तो हाँ। मैं तेरे को बताया था कि अगर चौथे इनिंग्स में 100 रन की से ज्यादा की भी चेज हो गई, ये चेज नहीं कर पाएंगे। ईडन गार्डन्स में मैंने पढ़ा था कि 108 रन से ज्यादा चेज ही नहीं हुआ कभी लाइफ में। और मैंने कहा ये टीम जो रोहित कोहली के बिना खेल रही है, हनुमा विहारी परेशान है उसके बिना, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केकेआर का पोटेंशियल कैप्टन के बिना जो खेल रहे हैं, वो टीम शायद 108 चेज ना कर पाए, एंड दैट टू विदाउट शुभमन गिल। और आज मैं अब एड शुभमन गिल के फैंस, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ शुभमन गिल का, आज एडिट जितना काटना काट लेना, जब शुभमन गिल हमारे देश को वर्ल्ड कप जिता देंगे या कुछ भी कर देंगे, T20 वर्ल्ड कप जिता देंगे, शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट में मत डालो, मेरी रिक्वेस्ट है भाई। ये उसके लिए सही नहीं है। हाँ। इतना ज्यादा वर्कलोड मैनेजमेंट हो गया है, 1 महीने में वो 18 फॉर्मेट खेलता है, 15 ऐड करता है, 4 वेकेशंस पे जाता है, अब उनकी नेक पे स्ट्रेन आना शुरू हो गया है भाई। ये शुभमन गिल के लिए सही नहीं है। आप उनको T20 डाल रहे हो, आई नो यू वांट, इंडिया में डालने वाले थे। नहीं, सच में ये किया। अगर कुलदीप यादव को आपने अभी इंडिया ए खिलाया, सिराज को इंडिया ए खेलने की क्या जरूरत है भाई? सिराज तो बढ़िया ही चल रहा है ना एकदम। मैं अभी बात ही मैं शुभमन गिल बहुत, जब शुभमन गिल नेक्स्ट ट्रेन होके हर्ट पूरा जा रहे थे और दर्द दिख रहा था, और मैंने सुना कि हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, चेक भी, हॉस्पिटलाइज्ड है, हाँ, शायद अगले टेस्ट मैच में भी। और शुभमन गिल की फिटनेस सही है भाई, लेकिन आप इतना उनको रगड़ दोगे ना, मैं बताऊँ शुभमन गिल फैंस, क्योंकि मत भाई अब बोल दो कि शुभमन गिल को T20 मत खिलाओ। मैं शुभमन गिल को वैसे भी टेस्ट इज द बिगर फॉर्मेट, वहां देखना चाहता हूँ, ओडीआई में हम देखना ही चाहते हैं, T20 में बख्श दो शुभमन भाई को यार। आप इतना पेल दोगे किसी की बॉडी को, तो अब विराट कोहली की सब बात करते हैं कि विराट कोहली था जो तीनों फॉर्मेट उस इंटेंसिटी से खेल जाता था। मे बी शुभमन गिल के अंदर कोई और अच्छी बात होगी, पर ये तो वर्कलोड मैनेजमेंट अब दिख रहा है भाई शुभमन गिल पे। अगर आप शुभमन गिल तो शायद मैच ही जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स शुभमन गिल ने तो टफ सिचुएशन में किया मैच। आज ये शुभमन गिल की पिच थी भाई। कौन सी इनिंग चाहिए थी जो श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेश से मैच जिताया था?
इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में ध्रुव और शुभमन ने भी हाँ, तब तो चल इतनी टफ नहीं थी, लेकिन वो बांग्लादेश वाली तो बिल्कुल ही ऐसी थी। हम बांग्लादेश से मैच आने वाले थे, आई थिंक अश्विन और श्रेयस अय्यर ने मैच फिनिश किया था, और आज ऊपर से किसी ने अटैक भी नहीं किया। जो अक्षर पटेल की अप्रोच थी वही भाई, एक तो वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3, इसकी भी आई थिंक बैटिंग सही करी वॉशिंगटन। एग्जैक्टली, वॉशिंगटन ने तो सब सही किया। मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन इतना अच्छा बैटर है कि वो बॉलिंग ना भी करे उसे एज ए बैटर। तो आज बॉलिंग सुबह से करा कहाँ रहे थे? हाँ, नहीं कराई तो मुझे लगता है नहीं कि उसकी As एज ए a बैटर batter जगह ही बनती है। है वो, और ध्रुव एज ए बैटर। ये बात आप आशीष नेहरा को बताएं। आशीष नेहरा को रिटेन किया है तो आई एम श्योर मस्ट बी इन देयर प्लान्स। उस पे आएंगे। आशीष नेहरा लेकिन मेंशन हो ही गए हैं, तो न्यू आशीष नेहरा बॉम्ब हैज ड्रॉप्ड ऑन द इंटरनेट, जिसने नहीं देखा है भाई। Oh yeah! भाई Our keeper's coming under it, which is a good idea. He's got the gloves. It wasn't such a good idea in the end because he didn't come underneath it. Did that carry? Oh, has he put that down again? I think the bowler's made it clear. I think that's what's difficult to think after you've dropped a couple. The bowled him straight through. Nara says, इंडियन फैंस तो जी Oh, has he put that down again? एक तो जिता दे, एक तो जिता दे, एक तो जिता दे। घर में क्या अब हम सेना कंट्रीज से घर पे भी नहीं जीत पाएंगे क्या? पता नहीं। पहले तो हम सेना में जाके जीतने लग गए थे भाई, ये हमने देख लिया है। या तो कोहली को हमें ये सब दिखाना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल। और अब उल्टा हो गया कि अब सेना से हम घर में भी हार रहे हैं। इंग्लैंड ने हमें पहला टेस्ट मैच हराया, तुरंत हम आ गए भाई कायदे की पिचेस पे कि नहीं भाई इस पे रिस्क नहीं लेना है, तब जाके हम उनसे जीते हैं। न्यूजीलैंड को 46 पे आउट हुए बैंगलोर में, ये वाली पिचेस दे दी, वही हो रहा है, हरा खुद दिया। खड्डा बना रहे हैं, खुद ही उस पर घुसे जा रहे हैं। बट और सबसे ज्यादा ये हमारी बैटिंग को डिमोरलाइज करेगा। कर रहा है रिकॉर्ड। पुजारा के 10,000 रन होने चाहिए थे टेस्ट मैचेस पे, नहीं हुए क्योंकि वो यहीं खेलता था। 10,000 रन से मत आइयो। मैं तो पुजारा के ही कह रहा हूँ भाई, 9300 वाले के तो कह भी नहीं रहा हूँ। 10,000 मत आ जाइए। उसके भी तो इसीलिए नहीं हुए क्योंकि 2-3 साल वो भी यहीं खेला है। लेट मी जस्ट कंप्लीट शुभमन गिल पॉइंट हियर। तुम मानता Fair क्या enough. मानता? मैंने ना ये बात, जो शुभमन गिल भी 3 फॉर्मेट बन रहे थे, मैं कह रहा था आप जब 3 फॉर्मेट के लिए एक वो कर दोगे, आप किसी एक फॉर्मेट को हैम्पर कर दोगे। वो एक फॉर्मेट हैम्पर हो रहा है, अब वो ओडीआई, अब वो बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, कोई हो रहा है, बट एक ह्यूमन है। शुभमन गिल फैंस भी यही चाहेंगे कि वो जो जिस फॉर्मेट में खेल रहा है अपना 100% दे। आप एक महीने में 3 फॉर्मेट नहीं खिला सकते यार। ब्रेक कहाँ है शुभमन गिल के पास? और आपने क्या खेला? इंग्लैंड खेला, आपने आईपीएल खेला, आपने इंग्लैंड खेला, आप आ गए एशिया कप खेलने, उसके बाद आपने ये खेली वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी, वेस्ट इंडीज सीरीज भी खेली उसने, फिर उसने आपको साउथ अफ्रीका भी खिलाया, अब T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी गया बीच में, वेस्ट इंडीज से तो ऑस्ट्रेलिया गया, और बीच में 2-3 ऑस्ट्रेलिया तो मैं भूल ही गया हूँ। बीच में 2-3 जूम कॉल ये भी अटेंड करनी पड़ी होंगी, किसको रिटेन करे किसको रिलीज करे। आईपीएल भी 3 लोग अब टीम में बैठ नहीं रहे हैं, वो वाली वीडियो भी तो आती है। हाँ, तो यार शुभमन के ऊपर इतना वर्कलोड मैनेजमेंट अगर आपको मतलब कर दो भाई शुभमन का, आप उसको बोल रहे हो मैं फेस बनाऊंगा, पर आज नहीं हो पा रहा है भाई। मतलब फेस अभी भी है वो, हाँ। तो क्या अब 2 फॉर्मेट खेल के फेस नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हो। अभिषेक शर्मा एक फॉर्मेट खेल के फेस है, बताओ, है उससे तगड़ा कोई फेस? कोई ब्रांड आज अगर पैसे लगाना चाह रही होगी, लो मेरे पास में जोड़ो, मैं तो अभिषेक शर्मा हाँ को। भाई। अब टेस्ट क्रिकेट क्या फेस ही नहीं बन पाता है? पता नहीं टेस्ट क्रिकेट को ऐड नहीं मिलती क्यों? ओडीआई भी तो खेल, ये मुझे ये हो इसलिए रहा कि शुभमन आपको दिखा रहे हैं, शुभमन हर जगह दिखे। मैं भी चाहता हूँ शुभमन मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई, वो हर जगह दिखे, पर क्या ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ? नो। ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज इंजरी? नो। और उसकी फॉर्म पे भी असर पड़ेगा फिर। अब सुनने में आया है कि शुभमन गिल अगला टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो आ रहे हैं। कुलदीप यादव भी और मैं तो कह रहा हूँ कुलदीप यादव क्यों नहीं खेल शादी में जा रहे हैं। कोई बात हुई कि कुलदीप यादव भाई ने अपनी छुट्टी मांगी है, शादी में जाना है, बट टेस्ट खेलेंगे शायद। हाँ, टेस्ट के बाद शायद, ये नवंबर लास्ट वीक में शायद शादी में जाना है। नॉट इनवाइटेड भाई। अगर ये आप हमें इनवाइट कर देते तो हमें एग्जैक्ट पता होता कि नहीं क्या नहीं, क्या। टॉक अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, यू इनवाइटेड भाई, +1 नहीं नहीं, टॉक अबाउट मी नहीं। आल्सो। इतनी औरा फार्मिंग करके फिर यही कर दिया। पर यही है भाई, इंडिया आपका टेस्ट मैच हार चुकी है, पर रिटेंशंस पे भी ध्यान था शायद। रिटेंशन पे ध्यान था, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ अलग वीडियो है रिटेंशन की, ये अलग अलग आगे है। देखते हैं, आपको क्या लगता है? आप बताना, रिटेंशन वाली वीडियो डालते हैं। रिटेंशन की भी एक वीडियो आ रही है, दोनों वीडियो जा रही है भाई, साथ में आगे पीछे देख लेना। इस पे मेरे को अब यही है कि तुम भी अपना सारा गुस्सा जो है कमेंट्स में निकाल दो। गुस्सा निकालना चाहता, थोड़ा सा वो हो जाओ यार कि नहीं भाई, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम स्पोर्टिंग, क्या इंडियन टीम इतनी अच्छी नहीं है कि स्पोर्टिंग पिच होगी तो हम जीत जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड में जीत गए ना, साउथ अफ्रीका को हरा देंगे। हाँ हरा देंगे ना साउथ अफ्रीका को, ऐसी विकेट तो जो दोनों के लिए बराबर है। वहां देख लेते हैं साइमन हार्मर कितनी टर्न करा पाएगा बॉल। बिल्कुल, उस पिच पे इतना तो मैं मान रहा हूँ कि जडेजा उस पिच पे भी कुछ कर देगा, पर साइमन हार्मर इतना बढ़िया बन जाएगा, उसमें तो पिच का ही रोल है यार। गंभीर सेड दिस यार, गंभीर सेड दिस इज द एग्जैक्टली पिच वी वांटेड, इफ यू डोंट प्ले वेल दिस विल हैपन। नहीं तो भाई, खेलो ये वो ना। पिच ही नहीं है जिसपे आप अच्छा खेल सकते हो। हाँ मैं तो सही कह रहा हूँ, पिच के अगेंस्ट है। मैं पिच के अगेंस्ट हूँ इसमें। I'm with you on हमें this. अपने प्लेयर्स को क्वेश्चन करना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन उस बंदे को करना चाहिए जिसका डिसीजन है ये पिच का।
एक तो दादा ने मैच से पहले बोला कि हमें कुछ नहीं बोला, और जैसे पिच ऐसी निकली ना, कल आके बोल दिया सौरव गांगुली ने कि यही मांगी थी हमने दे दी। गलत है भाई, लेकिन लास्ट में अक्षर भाई ने थोड़ा सा नील बैटर तो मारा था, छक्का शॉट चौका तगड़े थे यार, लेकिन अपनी डिटेंशन जस्टिफाई कर दी। लेकिन मेरे को लग रहा था वो मार रहे थे हाँ। टच एंड मिस। वो तो एक ही बॉल चाहिए ना, बॉल चाहिए थी, हमें तो 5 छक्के मारने थे, उन्हें तो एक ही चाहिए थी। 5। हाँ, और केशव महाराज ने भी फिर से वही वाली डाली कि एक तो खड़ी करेगा, एक तो खड़ी करेगा, एक तो खड़ी करेगा, करती और ये विकेट चाहिए क्या, क्योंकि इस विकेट बुमराह सिराज तो नहीं रोक सकते थे भाई, जितने भी अच्छे बैटर हैं। नहीं तो दे कांट, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए थी, उनके हाँ। उस पे नहीं थे। बुमराह का बाय द फाइफर आया ना इसमें, हाँ फाइफर बुमराह का फाइफर और कुछ वोक लोगों से गाली दोनों बुमराह भाई, पर जस्सी मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है। चलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बताना आपको क्या लगता है, ऐसी पिच खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए। जीजी एरा, बट और ये तो मैं भी बड़ा क्लियर हूँ इस पर कि जीजी एरा जो है व्हाइट बॉल में मजा करा देगा, रेड बॉल तो फिगर्ड आउट ही नहीं है। रेड बॉल का पता नहीं क्या होगा। आप पिछले 6 में से 4 टेस्ट मैच हार गए हो घर पे। हाँ, आपने जो न्यूज़ वाला था उसको बाहर निकाल दिया है। 6 में से 4, हाँ 2 वेस्ट इंडीज वाले जीत गए ना। हाँ अब हाँ जीते हैं, वो काउंट नहीं कर रहे थे वेस्ट इंडीज मैं का। वही कह रहा कि 2 कौन से जीते फिर याद आ गया। और उसमें भी हाँ चलो ठीक है, जीते तो जीते हैं यार। हाँ मैं कह रहा था कि न्यूज़ वाले को बाहर निकाल दिया, न्यूज़ वाले को बाहर निकाल दिया, फिर आपने थोड़े से अभिषेक डाइट वाले को नायर बाहर को निकाल बाहर निकाल दिया। आपने फिर 10,000 रन वाले जो कह रहा था उसको बाहर निकाल दिया, 2 को आपने रखा नहीं, एक आपने यूट्यूब चैनल खुलवा दिया। दिस इज हैपनिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्टिल यू आर लूजिंग। यू गोटा फिक्स इट। और मैं अभी भी कह रहा हूँ अगला गुवाहाटी में मैच भाई स्पोर्टिंग पिच दे दो, देखी जाएगी। बिल्कुल भाई, साउथ अफ्रीका से भी 2-0 हार गए भाई, तो यार 15 साल से सीरीज नहीं जीते। और साउथ अफ्रीका गुवाहाटी में पिच अच्छी भी नहीं है वैसे, अच्छी पिच है वहाँ तो की। कोलकाता का क्यूरेटर भी अच्छी देना चाहता था, क्यूरेटर ने तो बोला था अच्छी पिच बनाता हूँ। भाई ने बोला तो हाँ बोला ना वी वांटेड दिस पिच, उसने तो बोला कि पहले 3 दिन अच्छी रखूंगा, पहले 3 दिन सही बैटिंग होगी, लास्ट 2 दिन होगा जो होगा। उसे बोल दिया पानी मत दो, ठीक है भाई सेफ। बाय द वे रवि जडेजा ने जो एक स्टब्स को बोल्ड मारा है, बैक इन पिंक। रिटेंशन में आ जाओ, रिटेंशन में आ जाओ। ओके वी हैव अनदर वीडियो फॉर रिटेंशन, वॉच दैट व्हाटएवर योर थॉट्स आर ऑन दिस मैच, क्योंकि बहुत बड़ा मैच हो गया है भाई ये साउथ अफ्रीका से। ये वीडियो आने नहीं वाली थी वैसे, हाँ। लेकिन जीजी भाई चाहते हैं कि हम कमाते रहे पैसे, YouTube मोनेटाइजेशन हमारी बंद ना हो। टेस्ट मैच को इंपॉर्टेंस देता तो ज्यादा रिटेंशन की बात हो रही है क्या? अभी ले ऐसी पिच देता हूँ, ऐसा करा। अगर जीजी को कोच बनाना हो किसी आईपीएल टीम का, अच्छा तू ऐसे उसमें चला गया है कि ऐसे टेस्ट मैच कोच में ट्रेड, कोच को ट्रेड करना हो कैसे, ये जीजी का वो है कि इतने पैसे दिए टू स्टे अवे फ्रॉम टीम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तू बजा मेरे